तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, एक पार्ट में हमने सभी न्यूमेरिकल्स के जो भी महत्वपूर्ण फार्मूले थे, सूत्र थे, वो हमने आपको बता दिए हैं। आज हम करेंगे सवाल। ठीक है, तो पहले नंबर का सवाल ये बोला है। इससे पहले ये सारी चीज़ें आपको सारणी दे रखी, इन सभी को पता होना चाहिए। ये सारे मान हमने आपको बता दिए हैं पहले पार्ट में। ठीक है, जैसे एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है 8.85 गुना 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये सब हमने आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम प्रश्न। तो पहला प्रश्न बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻−19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, ये आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको जो है दिया है। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर लिखना है, जो जो आपको दिया हो। ठीक है, इस तरह से आपका ये दिया है। तो क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। ठीक है, ये दे रखा है आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश। आवेश क्या होता है? ई। वो आपको कितना दे रखा है? वो दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, ये आपको दे रखा है। पूरी चीज़ें दिख रही होंगी आपको अच्छे से। ठीक है, नहीं दिख रहे तो मैं फिर से आपको साफ दिखाई दे रहा हूँ। ये आपको दे रखा है, अब तो देखिए आपको। इसके बाद बोला गया अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो अल्फा कण पे जो कितना क्या है आवेश। ठीक है, तो अल्फा कण पर आवेश आपको जो है बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कण जो होता है, तो अल्फा कण में क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो अल्फा कण में आप सभी जानते हो, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हमें न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं होता है। तो अल्फा कण में ऐसे लिख लोगे कि क्या होते हैं आपके 2 प्रोटॉन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिखो, तभी आपको पेपर में अच्छे से नंबर मिलेंगे। 2 प्रोटॉन व क्या होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे पेपर में, तो एग्जामिनर भी आपको खुश होकर पूरे में से पूरे नंबर देगा। तो अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन होते हैं, तो लिखोगे अतः। ठीक है, न्यूट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब किससे? आपके प्रोटॉनों से। तो अतः क्या लिखोगे? अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा? आवेश जो ई बराबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2e, क्योंकि क्या होते हैं 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे लिखो अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 गुणा। ठीक है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये कितना है आपका, ये है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम, ये है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका अल्फा कण पर आवेश, तो ये हो जाएगा ई बराबर 16 दूनी कितने हो गए आपके 32, और कितने के बाद पॉइंट है 1 के बाद गुना 10⁻−19 कूलाम। तो ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। कितना हो गया आपका अल्फा कण पर आवेश, तो हो गया 3.2 गुणा 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, इसी तरह से आप लोग पेपर में करोगे। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा। तो दूसरा कितना होगा आपका, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। एक चालक पर, दूसरा सवाल देख रहे हैं क्या है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं अधिक हैं। तो सबसे पहले चलिए, सवाल तो आपने पढ़ लिया कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो ये हमें निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है कितने अधिक हैं ये निकालना है। तो आपको दे रखा है कि चालक पर आवेश कितना है, तो चालक पर आवेश दे रखा है आपको 1 कूलाम। ठीक है, ऋण आवेश, तो आपको जो भी हो वो सारी चीज़ें आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे चालक पर आवेश जो क्या है आपको दिया है, वो कितना दिया है आपका 1 कूलाम, यानी ऋण आवेश दे रखा है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। ठीक है ना, माइनस लगा आंसर में निकालना होता है। तो ये क्या है आपको दिया, इस तरह से आप जरूर लिखोगे। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है कि इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी क्या पूछा है आपसे, n पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, और
ये हो गया। इसके बाद आप जानते हो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो ये तो आपका ये कूलाम है। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए क्यू मान लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है आपका क्या, आवेश क्या होता है, ई कितना होता है आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। चालक पर आवेश क्या है, क्यू, एक कूलाम माइनस का, और एन हमें क्या करना है, निकालना है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं वो हमें निकालना है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपको एन बताना है। तो हमने एक आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, जो हमने फार्मूला बताया था, क्या बताया था, देख लीजिए। ठीक, क्या बताया था, आवेश, जो आवेश होता है क्यू, वो हमने आपको बताया था क्यू बराबर एन ई। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्यू क्या है, जो भी आपका चार्ज हो। तो यहाँ से सारे मान रखो। क्यू कितना है आपका, एक, क्यू एक हो गया। एन आपको निकालना है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। यहाँ से एन निकालना है। तो या क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो एन गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बराबर 1। माइनस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये एन, इसके साथ किस, एन के साथ ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19 किस में, गुणा में है, इधर किसके हो जाएंगे, आपके भाग में। तो एन बराबर हो जाएगा 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करेंगे। तो माइनस के हैं, ये घात का है कि माइनस ऊपर किसकी जो हो जाएगी, आपकी प्लस की। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बढ़ा दोगे। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर कितने हो जाएंगे 19। ये माइनस से ऊपर या क्या कुछ नहीं, आपके प्लस के बटे 16 ये हो जाएंगे। तो यहाँ से एन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से एक पावर लेट घटा दीजिए तो कितने हो जाएंगे 100 और गुणा 10 की पावर 18 और बटे 16। तो अब आप भाग करोगे तो एन बराबर हो जाएगा, अगर आप 16 से भाग करोगे 100 में, तो 16 छंग कितने होते हैं आपके 96। कितने बचे आपके 4, पॉइंट लगाओगे 0, 16 दूनी 32, कितने बचे 8, जीरो उठाओ 16 पंजे 80, 16 पंजे कितने हो गए 80, यानी कितना आ गया आपका, इसको काटोगे तो 6.25, तो कितना आ गया 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक, इतने इलेक्ट्रॉन आपके अधिक हैं, कितने 6.25 गुणा 10 की पावर इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके क्या हैं, अधिक हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर पाओगे आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा, ना आया तो एक बार आप पार्ट 1 देख लीजिए अच्छे से, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने उसमें आपको अच्छे से बता रखा है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल अब हम करेंगे। तो तीसरा सवाल बोला गया है कि एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, तो ये आपको बताना है। सही है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। जैसे हमने बताया था दूसरा सवाल, वैसे ही ये तीसरा सवाल भी करे लगेगा। कितना है चालक पर, कितना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे दिया है, क्या दिया है, चालक पर चालक का आवेश, क्या लिखोगे, चालक का आवेश। जो क्यू दे रखा है वो दे रखा है आपको 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम, और आपकी बात दे रखा है क्या है, धन आवेश। ठीक है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, तो अधिकता या कमी के लिए आपको एन निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, आवेश जो ई होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ये होता है। ठीक है ना, तो बाकी चीज़ें आप लोग समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको भी अच्छे से करेंगे। और सवाल जो है आपका ठीक ठाक है और अच्छा है। तो क्या होता है आपका सूत्र,
तो सूत्र होता है Q बराबर एन ई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा Q बटे ई। सारे मान रख दीजिए। तो एन बराबर Q कितना है आपका, ये 2.4 गुणा 10 की पावर -18। इधर ई कितना है, ई है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। इसको हल करोगे, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे। ठीक है, तो यहाँ से एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 बटे 16 गुणा 10 की पावर -18 और गुणा 10 की पावर ये माइनस के ऊपर क्या कोई चीज़ आपके ये हो जाएंगे आपके प्लस में। तो 10 की पावर कितने हो जाएंगे 19। ठीक है, आप सभी जानते हो गुणा में घातें आपकी जो हैं जुड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो एन बराबर हो जाएगा, काटोगे 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 बटे 2 और गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -18 और प्लस के 19, क्योंकि गुणा में घातें आपकी जुड़ जाती हैं। तो एन बराबर हो जाएगा आपका 3 बटे 2 कितना होता है आधा 1.5 और गुणा 10 की पावर 1 प्लस में, ठीक है नहीं, प्लस वाली बची है। तो एन बराबर कितने हो जाएंगे आपके 15। कितने हो जाएंगे आपके 15। तो एन का मान कितना आ गया आपका, एन का मान आ गया आपका 15। तो 15 आपका किस में आया, प्लस में आया है। तो जब भी आपका प्लस में आए तो क्या है आपकी इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है आपकी, वो है आपके 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो अगर यहाँ पे क्या आता माइनस तो क्या हो जाता है, ये अधिक हो जाता है। इस पर क्या है इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है कि नहीं। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है 15। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर हम लोग कौन सा देखेंगे, सवाल नंबर, ठीक है सवाल नंबर 4 देखेंगे। बोला गया किसी वस्तु को, अब हम करेंगे चौथा। तो बोला गया किसी वस्तु को 4.8 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो अब ये बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे भी। तो चलिए अब देखते हैं कि किसी वस्तु पर 4.8 का 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो ये आपका क्या है, ये क्या है आपका, आप किसका आवेश है, वस्तु का आवेश। तो वस्तु का आवेश यहाँ पे लिखोगे दिया है। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो दिया है वस्तु का आवेश, जो क्यू दे रखा है वो दे रखा है आपको 4.8 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो 4.8 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम ये आपको दे रखा है। ठीक है, समझ तो पा रहे होंगे आप। 4.8 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, आपको ये बताना है एन और आवेश कितना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आप सभी जानते हो वो कितना होता है, ई, वो होता है आपका 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। आपको एन ही बताना है। तो हमने एक ही सूत्र बताया था आपको, वही सूत्र आप लगाना। ज़्यादातर क्या है Q बराबर एन ई। तो यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा आपका Q और बटे ई, जो गुणा में तो ये भाग में हो जाता है। Q का मान कितना है आपका 4.8 गुणा 10 की पावर -19। ई का है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 16 3 कितने हो गए 48। तो एन बराबर कितने हो जाएंगे ये 3। ये माइनस के ऊपर जाके प्लस कोई नहीं, तभी ये आपस में कट जाए। कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। कितने इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं आपके 3 इलेक्ट्रॉन जो है निकाले जाएं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आप हम करेंगे सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 कह रहा है कि क्या कह रहा है, ध्यान से देखोगे कि 7N14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यानी कि क्या बताना है, आवेश बताना है। ठीक है, तो आवेश बताना है किसमें 7N14। ठीक है, तो 5वां क्या है आपका 7N14। ये आप जानते हो ये प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है। ये क्या होता है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार बोल दो। ठीक है, ये क्या होता है आपका
द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये ऊपर वाली क्या होगी, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। क्या है ये, द्रव्यमान संख्या है। और ये क्या है आपका, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक ही क्या होता है आपका, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे आपकी क्या हो गई, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, तो प्रोटॉन की संख्या आपकी हो गई है कितनी, 7। कितनी हो गई आपकी, 7 हो गई। आपको बताना क्या है, आवेश किस पे, 7 N 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश। तो आवेश आपको बताना है, ठीक है। तो आवेश क्या होता है आपका, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, तो आवेश होता है Q बराबर आपका N, यही तो होता है। तो ये तो बताना है Q, और N कितने हैं, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 7, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 ये होता है, ठीक है। नंबर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 7। जैसे हमने पहला सवाल किया था वैसे ही है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमने वो डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ पे हमने सूत्र से बता दिया, ठीक है। जब भी हम करते हैं सवाल तो हम नई विधि से करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 16 सत्ते कितने होते हैं, 112, एक के बाद पॉइंट है, और गुणा कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही थे आज के हमारे 5 महत्वपूर्ण सवाल, हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं 10 तक। इसी प्रकार हम छोटा छोटा टारगेट लेकर चलेंगे, जिससे आप आसानी से सभी सवाल समझ पाएँ, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल जो है हमने ऐसे ही बता दिया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितनी है, Q बराबर N ही लगाओगे, 2 गुणा 16, ऐसे हमने डायरेक्ट कर दिया था। तो ये वाला हमने आपको समझा दिया कि ऐसे ही करना है, पहले वाला भी ऐसे ही कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो जैसे हमने बताया, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू।